हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है आदर्श चौधरी और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि 2025 एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट के लिए या रेलवे एस्पिरेंट के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। बेसिकली रेलवे एस्पिरेंट की मैं यहाँ पर बात करूंगा कि रेलवे की तरफ से आपके लिए कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली है। आज 31 दिसंबर है, 2024 का लास्ट दिन है। कल से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोलते रहेंगे और आज 2024 जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अब 2024 आपके लिए चाहे कैसा भी रहा हो, आपको कुछ पॉजिटिव्स मिले हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव्स भी अगर मिले हो, लेकिन आप जब 2025 में प्रवेश करते रहेंगे तो आप एक फ्रेश स्टार्ट ले सकते हो। हर चीज़ों को फिर से सही पॉइंट ऑफ व्यू के साथ सही जगह से लेकर के आगे बढ़ सकते हो। आपको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है क्या? तो मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करता कि आपको रीस्टार्ट करना चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने कभी पॉइंट ए से अपनी तैयारी शुरू करी थी, आप अभी जिस भी पॉइंट बी पर हो और आपको पहुंचना है मान लीजिए पॉइंट जेड पर, तो आप बी से वापस ए पर आकर के फिर से शुरू करो। मैं ये मोस्टली सजेस्ट नहीं करता, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अगर बी से आगे की तरफ सही स्ट्रेटेजी के साथ कंटिन्यू करोगे तो 2025 के जब 31 दिसंबर को हम मिल रहे होंगे तब आपके पास बेरोजगारी की जो बाधा है उसको आप खत्म कर चुके होंगे, या तो आप पूरी तरीके से रेडी रहेंगे कि आप जब 2026 में प्रवेश करोगे तो आप एकदम कॉन्फिडेंट हो कि आपके हाथ में एक जॉब है। तो 2025 जो है वो आपके लिए किस प्रकार से गोल्डन ईयर हो सकता है, 2025 आपके लिए किस प्रकार से गोल्डन चांस हो सकता है, ये इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सारी ऑफिशियल अपडेट्स के आधार पर। एक गोल्डन चांस लेकिन आपके पास आज भी है। ये गोल्डन चांस है आपके पास टेक्स्ट बुक का लाइफ टाइम पास प्रो लेने का। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है या आपका पास एक्सपायर होने वाला है तो आपको ये लाइफ टाइम पास प्रो ले ही लेना है। आज 31 दिसंबर है और आज के बाद अगर कल से आप देखोगे तो एक साल के पास प्रो का प्राइस जो है वो 700 रुपीज़ हो जाएगा, यानी 699 हो जाएगा। जबकि अगर आज आप परचेस करोगे तो 527 रुपीज़ जो प्राइस है, इसमें आपको पूरे के पूरे 1095 दिन, इसे लाइफ टाइम पास प्रो बोलते हैं, तो लाइफ टाइम वैलिडिटी यानी कि 1095 दिन की वैलिडिटी वाला टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक पास प्रो में आपको कितनी सारी चीजें मिलती है वो यहाँ पर इस प्रकार से लिखी हुई देखो। 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट है और लगभग सारी की सारी एग्जाम्स जो है वो इसमें कवर है। इतने सारे प्रीवियस ईयर पेपर है, 30,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर है। पिछला जो वीडियो मैंने रीजनिंग के ऊपर बनाया है उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि प्रीवियस ईयर के पेपर का कितना ज्यादा महत्व रहता है। तो आप अगर मॉक टेस्ट को अपनी प्रिपरेशन में शामिल करते हुए चलोगे तो आपके लिए सिलेक्शन बहुत आसान रहेगा। हम जो कोशिश करते हैं कि पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे फिर उसके बाद मॉक टेस्ट पर जाएंगे, तो ये मिस्टेक मत करो आप। सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ये फीलिंग आना बहुत मुश्किल रहता है। हर चैप्टर के बाद चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हुए मॉक टेस्ट को अपनी प्रिपरेशन का पार्ट बनाते हुए अगर तैयारी करोगे तो सबसे कम टाइम में आप अपनी जॉब को सिक्योर कर पाओगे। तो आपको ये लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक का पास प्रो खरीदने मिलेगी। कोड आपको इस्तेमाल करना है ADR। याद रखना, अगर ADR को यूज नहीं करोगे तो आपको 12% का डिस्काउंट जो मिलना है वो नहीं मिल पाएगा और प्राइस जो है वो 527 से थोड़े ज्यादा रहेंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मौके को अब मिस मत करो। ये लिटरली एक गोल्डन चांस है आपके पास कि जब आप 1 जनवरी 2025 में प्रवेश करो तो एग्जैक्टली आपके पास टेक्स्ट बुक का पास प्रो रहेगा। आपको पता रहेगा 1 जनवरी से आप टारगेट लेकर के चल रहे हो और आप अच्छे से अपनी टारगेटेड प्रिपरेशन कर पाओगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि 2025 में कितनी सारी एग्जाम्स आपके लिए इंतजार कर रही है। तो देखिए, ये एक ऑफिशियल लेटर है जो 10 अक्टूबर को आउट हुआ था। ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, बल्कि ये था सारे के सारे जो भी रेलवे जोन्स है या प्रोडक्शन यूनिट्स है रेलवे की, उनके लिए ये लेटर जो है रेलवे ने निकाला था। इसमें उनसे कहा गया था कि एनुअल कैलेंडर जो 2025 में रिक्रूटमेंट करेगा RRB, वो कैलेंडर से रिलेटेड अपडेट जो है इस लेटर के माध्यम से दी गई थी और ये डिसाइड किया गया था कि कब कब वैकेंसीज को 2025 में फुलफिल की जाएगी। अब देखो 2025 में जो रिक्रूटमेंट फुलफिल करी जाएगी उनकी सारी एग्जाम्स क्या क्या है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन अगर आपने 2024 में एप्लीकेशन दिया था और अभी अगर आपके एग्जाम्स होने वाले हैं या Tier 1 हो गया है तो आपके लिए तो मतलब 2025 से अच्छा ईयर मुझे नहीं लगता कि कोई और मिल सकता है, या फिर आपके सिलेक्शन के लिए इससे ज़्यादा और कुछ रिक्वायरमेंट आपको होनी चाहिए। आप अगर आपकी मान लीजिए किसी भी लेवल पर प्रिपरेशन है 2024 में, आपको बस उस प्रिपरेशन को लेकर के आगे जाना है, सही स्ट्रेटेजी के साथ आगे जाना है। मैं भी आपको गाइड करता रहूँगा। आपको अपने 2024 के जो पेंडिंग एग्जाम्स है वो देना है और उसी प्रिपरेशन को बस आगे लेकर के जाना है और
अगर मान लीजिए आप अभी बहुत बेसिक लेवल से भी शुरू कर रहे हो, बहुत पीछे भी हो तैयारी में, तो भी आपको विदाउट अ सेकेंड डिले आपको प्रिपरेशन को कंटिन्यू ही रखना है। 2024 में जिस दिन 2024 की जो रिक्रूटमेंट है वो जिस दिन आपकी एग्जाम हो जाएगी उस दिन भी आपको बिना रेस्ट करे अगले दिन की तैयारी शुरू करना है, क्योंकि आपके पास जितने सारे एग्जाम आपने 2024 में दिए वो फिर से आपको नए सीएन के रूप में 2025 में देखने को मिलेंगे। यानी आपकी प्रिपरेशन तो सेम रहने वाली, लेकिन चांस आपको फिर से एक बार मिल सकता है। ऑफ कोर्स जिनके पास एज की एलिजिबिलिटी रहेगी उनकी भी मैं यहां पर बात कर रहा हूं। अब क्या क्या वैकेंसी जो 2025 में आपको देखने मिलेगी उसके बारे में बात करते हैं। काफी ज्यादा, अगर मैं एक तरीके से कहूं तो इतना प्रॉपर, अगर मुझे कभी पता चलता कि इतना प्रॉपर नेक्स्ट ईयर हो सकता है तो सच में मैं बहुत पॉजिटिविटी के साथ, चाहे आज मैं कितना भी डिमोटिवेटेड हूं, कितने भी खराब लेवल पर मेरी प्रिपरेशन है, या फिर मैं जस्ट प्रिपरेशन शुरू भी करना चाहता हूं, तो मैं काफी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ 2025 में प्रवेश कर सकता था। तो इससे ज्यादा आपको और कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखनी चाहिए। आप सारी उन चीजों को भूलो जिनने आपको आज तक रोक रखा है या जो आपके प्रॉपर प्रिपरेशन में बाधा बन रही थी। आपको बस फुल पॉजिटिविटी के साथ 2025 में प्रवेश करना है और अपने सारे जो चांसेस है वो आपको अभी कैलकुलेट कर लेना है कि आपके पास ये जो वैकेंसी जितनी सारी बता रहा हूं उसमें से आप कौन कौन सी वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहने वाले हो, कौन सी वैकेंसी के लिए आपके पास कितना टाइम है, और एक छोटा सा टाइम टेबल में ऐसी बेस लाइन भी आपको बना लेना है कि आप जब मार्च तक पहुंचोगे तो आपकी प्रिपरेशन का क्या लेवल आप चाहते हो, फिर आप जुलाई तक पहुंचोगे तो अपने प्रिपरेशन का क्या लेवल आप चाहते हो, और दिसंबर में तो एक सर्टेन चीज आपको लेना है कि आपको अपनी जॉब श्योर कर लेनी है। ये आप कैसे करोगे? साल भर के टाइम होने के बावजूद भी अगर आप ये नहीं लिख पा रहे हो कि दिसंबर को आप श्योरिटी के साथ जॉब चाहते हो, मतलब अभी तो आपके हौसले ही कमजोर है। तो कमजोर अगर हौसले हैं तो आपका टारगेट अचीव करना बहुत मुश्किल रहेगा। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि मार्च, जुलाई और दिसंबर का शेड्यूल बना के चलो, ये लिटरली आप आज ही बना लो, और इसको इतना ज्यादा डिटेल और इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाना कि आपको इसको समझना पड़े बार बार। आपको ये जो वीडियो में सारी डिटेल्स बता रहा हूं इसको आपको एक बार देखना है, उसके बाद बस ये 3 लाइन खींच करके सीधे लिख देना है। मार्च तक आप कहां पहुंचना चाहते हो, जुलाई तक आप कहां पहुंचना चाहते हो, और दिसंबर तक आपको जॉब की श्योरिटी चाहिए। तो आप ये टारगेट कर सकते हो कि मार्च में आप मॉक्स में कितना स्कोर अपने लिए एक्सपेक्ट करते हो, जुलाई में आप अपना मॉक्स में कितना मार्क्स जो है वो एक्सपेक्ट करते हो, या अपनी रैंक आप कितनी चाहते हो। आपके स्क्रीन टाइम में ज्यादा से ज्यादा पार्ट जो है आपके प्रिपरेशन का टाइम दिखना चाहिए अगर आप डिवाइसेस यूज कर रहे हो। तो चलो शुरू करें कि 2025 में कितनी सारी एग्जाम्स आपके लिए आने वाली। तो देखो, जनवरी से मार्च के बीच में असिस्टेंट लोको पायलट जो है इसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको देखने मिल जाएगा। देखो, प्रपोजल टू ड्राफ्ट सीएन है, मतलब जनवरी 2025 में इसका ड्राफ्ट रेडी हो जाएगा। ड्राफ्ट रेडी होने के बाद अथॉरिटीज के पास जाके उस पर जब सिग्नेचर हो जाता है तो आपके लिए सीएन पब्लिश कर दिया जाता है। अब अगर हम बात करें कि 2024 का जो एएलपी का नोटिफिकेशन है वो कब आया था, तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये भी जनवरी से मार्च के बीच में आ तो गया था, लेकिन अगर आज हम दिसंबर में देखें 31 दिसंबर को, तो अभी तक इसका सिर्फ सीबीटी 1 हुआ है, और सीबीटी 1 को हुए 2 महीना तो मान सकते हो कि हो गए हैं। तो जल्दी इसका सीबीटी 2 भी हो जाएगा और आगे के प्रोसेस भी कर लिए जाएंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि थोड़ा सा डिले तो चल रहा है शेड्यूल, लेकिन हम सबसे पहले ब्लेम कर देते हैं कि रेलवे का रिक्रूटमेंट का जो शेड्यूल है वो बहुत डिले चल रहा है। लेकिन एक बार हमको अपनी प्रिपरेशन को भी देख के चलना पड़ेगा कि क्या हमारी प्रिपरेशन इतनी सॉलिड अभी हो गई है। बहुत सारे लोगों की हो गई होगी तो उनका जायज भी बनता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स में स्कोर भी थोड़ा कम है, बहुत कॉन्फिडेंट स्कोर आपके नहीं आ रहे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा सा ये डिले हुआ है। लेकिन आगे भी क्या ये डिले होता रहेगा? मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ये कंफर्म भी पता है कि ये डिले होने वाला है तो भी आपको ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि ये डिले होने वाला है। जो अथॉरिटीज बोलती है, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी बोलती है, आपको वही शेड्यूल लेकर के फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो आपके फायदे के लिए है। आपको सही गलत से पहले अभी ये देखना पड़ेगा कि रिक्रूटमेंट में आपके फायदे के लिए क्या शेड्यूल है। तो इस शेड्यूल में अगर आप देखो तो जनवरी में सीएन ड्राफ्ट हो जाएगा, यानी जनवरी 15 से लेकर फरवरी 15 के बीच में आपका इसका सीएन आ जाना चाहिए था। लेकिन जितना डिले दिख रहा है तो ये तो तय लग रहा है मुझे कि अगर इस डेट पर नहीं भी आ पाता है तो मार्च के पहले आपको असिस्टेंट लोको पायलट का सीएन देखने के लिए मिल जाएगा। और जो अप्रूवल है वो दिसंबर 2024 में वैकेंसीज 2025 में जो आउट करनी उसका अप्रूवल मिल जाने का ये शेड्यूल है। तो हम बेसिकली इस कॉलम पर फोकस करेंगे। फिर अप्रैल से जून के बीच में टेक्नीशियन की वैकेंसी आ जाएगी, जो इस बार सीएन 2 के रूप में आई थी, तो ये आपको मार्च 2025 के पहले मिल जाएगा। अब जिसके पास सारी क्वालिफिकेशन, एक बात याद रखना, सारी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ी डिफरेंट है, तो आपको वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर पता करनी है तो आपके लिए बहुत आसान है। 2024 में जितनी वैकेंसी आई है
सारी की सारी में सारा का सारा नोटिफिकेशन, अपडेटेड नोटिफिकेशन आपके पास है। बस उसमें एक जो 3 साल का जो रिलैक्सेशन मिला था, वन टाइम रिलैक्सेशन था, उसको आप माइनस करके अगर उस नोटिफिकेशन को, उस सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस को आप अगर पढ़ोगे तो आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं या एग्जाम के स्टेजेस की बात करूं, बहुत कम संभावना रहती है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बदलाव हो या फिर एग्जाम के पैटर्न में, यानी कि टीयर कितने होंगे इसमें बदलाव हो। तो अभी तो ये एकदम 2024 में लेटेस्ट ही आया ना, तो बहुत कम संभावना है कि 2025 में ये चीजें फिर से बदल जाए। तो अप्रैल से जून के बीच में क्या होने वाला है, ये सब होने वाला है कि टेक्नीशियन का जो नोटिफिकेशन उसकी प्रोसेस कंप्लीट करके मार्च में कोशिश की जाएगी कि इसका सीएन आउट हो जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि शुरू का नोटिस थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन बाद के जो नोटिस रहेंगे वो ऑन टाइम आने की पूरी संभावना रहेगी। जैसे अगर मान लीजिए एएलपी का जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई की जगह मार्च में आता है, यानी 2 महीना डिले होता है, तो आप ये मानो कि टेक्नीशियन 1 महीना डिले होगा, लेकिन उसके बाद के जो नोटिफिकेशन है बहुत कम संभावना है कि ये डिले होंगे, देखी जाएगी, लेकिन आपकी तैयारी तो प्रॉपर चलनी चाहिए। इसके बाद जो सबसे बड़ी एग्जाम जो रेलवे की तरफ से होती है, मतलब सबसे बड़ी 2 एग्जाम, उनमें से एक एग्जाम जो है ये है एनटीपीसी की, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं, एस्पायर करते हैं। तो इसके अब 2 नोटिफिकेशन आने लगे, एक यूजी का और एक ग्रेजुएट लेवल का। तो इस बार जो था सीएन 5 और 6 बनकर के आया था। तो इन सीएन की अगर आप बात करो तो आपको जून 2025 के पहले ये दोनों वैकेंसी नहीं मिलेगी। साथ में इनको भी आप जोड़ लीजिए, तो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी जो इस बार आई, पैरामेडिकल कैटेगरीज की जो रिक्रूटमेंट होनी है, ये सारी आपको जून के बाद देखने के लिए मिल जाएगी। यानी जून 2025 तक इनके सीएन ड्राफ्ट कर लिए जाएंगे, ऐसा रेलवे का प्लान है। थोड़ा सा डिले होगा भी तो 1-2 महीने का डिले होकर के आपको ये सारी के सारे नोटिफिकेशन आउट हो जाएंगे। अगर आप आपके पास बहुत सारी क्वालिफिकेशन है अगर, तो ये 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6 एग्जाम तो यहां पर हो जाएंगे। मान लीजिए आप इनमें से किन्हीं 2 में भी एलिजिबल रहते हो, तो आपको बाकी सारी आंसर कीज को उपयोग करके आप 2025 का पैटर्न पता कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद जब हम आगे बढ़ जाए तो बात आएगी अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में। तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में, जैसा कि इस बार भी हुआ है, ये 2 वैकेंसी आउट होगी, जिसमें लेवल 1 की वैकेंसी है और आइसोलेटेड कैटेगरीज की मिनिस्ट्रियल पोस्ट पर है। ये भी काफी अच्छी वैकेंसी है। अभी ये 7 जनवरी को जो वैकेंसी आएगी, ये एक्चुअली में रहने वाली जो है वैकेंसी, ये रहेगी 2024 वाली, भले ये पब्लिश कब होने वाली है, 2025 में। तो ये बोल रहे हैं कि सितंबर 2025 तक ये भी वैकेंसी आउट हो जाएगी। अब हमारे बहुत सारे भाई लोग जो छोड़ करके चले गए होंगे वीडियो को, या फिर अभी तक उन्होंने ऑलरेडी कमेंट कर दिया होगा कि आपने इतना सारा बताया, आरपीएफ के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तो इसीलिए मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखोगे, पेशेंस के साथ देखोगे, तभी आप मेरे पूरे इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो कन्वे आप तक हो पाएगी। तो देखो, आरपीएफ का जो था शेड्यूल में पिछली बार भी इस तरीके से नहीं निकाला कि इंडेंट कब आएगी, कब सीएन ड्राफ्ट होगा। उसका अलग से ही आरपीएफ का 1 निकलता है सीएन, और आरपीएफ का सीएन 2 निकलता है, तो वो शेड्यूल में नहीं था। तो इस बार 2024 में कब आया था वो मैं अगर आपको बताऊं तो देखो, 15 अप्रैल से जो है सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज थी 452 आई थी, सब इंस्पेक्टर इन आरपीएफ, वो आउट हुई थी अप्रैल में। तो आप अगले साल भी 2025 में आरपीएफ की जो एसआई की रिक्रूटमेंट रहेगी उसको आप बिल्कुल मान सकते हो कि वो अप्रैल में रहेगी। बाकी सारी जो चीजें हैं जैसे कि मेडिकल स्टैंडर्ड और भी सारी रिक्वायरमेंट, वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रहेगी। सिर्फ एक चीज में फर्क पड़ेगा, जो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जैसे हम ऑफिशियल नोटिस के 5.1 में अगर देखेंगे तो यहां पर एज लिमिट हमको देखने के लिए मिलती है। अब इसमें एक जो है अलग से एक चीज लिखी हुई है, इसको आप ध्यान दो। यहां टू प्रोवाइड रिलीफ मेनी कैंडिडेट जिन्होंने की उम्र जो है अपनी कोविड-19 के दौरान में एक्सीड कर दी, इस एलिजिबिलिटी में नहीं आते, और इस बीच आरपीएफ की वैकेंसी भी नहीं आई थी, इसीलिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट्स को दिया गया, हर किसी को। लेकिन इसको अगर ध्यान से पढ़ोगे तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, 1 टाइम एज रिलैक्सेशन है। तो ये बात हर जगह लागू होती है, हर नोटिफिकेशन में लिखी है कि कोई भी नोटिफिकेशन जो 2025 में आएगा वो जो ये एडिशनल 3 साल का रिलैक्सेशन था वो नहीं मिलने वाला है। अब इसी प्रकार में जो आरपीएफ का सीएन 2 आता है कांस्टेबल का, वो दिखाता हूं। देखो, इस प्रकार से सीएन 2 रहता है जिसमें कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आरपीएफ की होती है, ये भी शेड्यूल में नहीं लिखा रहता है, ये अलग से आता है। तो इसको भी देखो, तो ये सेम डेट पर इसकी एप्लीकेशन चालू हुई थी 15/4/2024 को, और इसमें भी एज जो है इस प्रकार से चली थी, और रिलैक्सेशन भी जो मिलना था वो 3 साल का मिला था। तो इस बार 4208 वैकेंसी आउट हुई थी। तो अब देखो, क्या अगले साल ये वैकेंसी आएगी ही 2025 में? मुझे लगभग 99.99% संभावना है कि ये आएगी ही, क्योंकि आपको क्या लगता है कि असेसमेंट सिर्फ इतनी वैकेंसीज का हुआ होगा? ऑफकोर्स ऑल इंडिया में कांस्टेबल की इससे ज्यादा ही रिक्रूटमेंट की जरूरत रहेगी, तो वो अब रिक्रूटमेंट 2025 में
करी जाएगी, जैसा कि बाकी वैकेंसीज के साथ भी हो रहा है। और ऑफिशियल सोर्सेज और अगर आप मिनिस्टर्स की बातें सुनोगे तो भी आपको पता चलता है कि हर साल अब रेलवे की रिक्रूटमेंट करी जाएगी, पहले की तरह पंचवर्षीय योजना नहीं रहेगी, कम से कम कहना तो ऐसा ही है। तो ये आपका आरपीएफ का रहा। तो जैसा मैंने आपको अभी तक बोला कि जब आप अपनी एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट या आगे की रिक्रूटमेंट तक बढ़ोगे तो कई सारी आंसर कीज आपको अवेलेबल होती जाएगी, प्रैक्टिस करने के लिए कंटेंट आपको मिलता रहेगा। अब यानी अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए जिसके पास सिर्फ बेसिक सी जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है, बेसिक सी अगर क्वालिफिकेशन है, तो भी उसके पास ये पूरा साल अगर 2025 मेहनत करे तो ये श्योर है कि 2026 में प्रवेश करते हुए उसके पास ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि अब उसकी एक जॉब जो है वो सिक्योर हो चुकी है। आपको बस अपनी मेहनत को थोड़ा सा बिना शोर मचाए सिर्फ आपको मेहनत करना है। आपसे बस एक गुजारिश मैं करूंगा कि आप एक वो लाइन को ढूंढने की कोशिश बिल्कुल कर लो जो लाइन आपको पूरे के पूरे 2025 जो है मोटिवेट करते रहेगी। आपको थोड़ा सा अपने बारे में पार्टी का टाइम थोड़ा कम करके आपको ये विचार करना है 31 दिसंबर 2024 में, आज जब हम हैं, कि आपको 2025 में क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से आपको जॉब चाहिए, या क्या वो चीज़ है जो आपको 2025 में चाहिए ही चाहिए। तो आप चाहे जो भी सोचो, लेकिन उसके लिए आपको एक जॉब की जरूरत तो रहेगी। तो मेरे जो भी भाई लोग ऑलरेडी जॉब में है तो उनको बेटर जॉब की जरूरत होगी, जो लोग जॉब में नहीं हो उनको जॉब की जरूरत होगी। तो आप अपने लिए एक लाइन यहां पर नोटिस करके रखो, एक लिख करके रखो, जो आपकी सीक्रेट लाइन हो सकती है। आपके कहीं पर भी आप ऐसे रखो कि आप उस लाइन को अगर देखो तो आपको यह पता हो कि आपने 31 दिसंबर 2024 को खुद से क्या वादा किया था। देखिए, आपको आज हम ऐसा है तो आज हमको लग रहा है कि हमारे पास एक साल है, लेकिन सच बता रहा हूं, आप बस पल को झपकोगे और आप 2025 के 31 दिसंबर पे खड़े होगे। तो ये जो टाइम है, जब हमको मौके मिलते हैं, ये टाइम बहुत जल्दी जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। जब मौके नहीं मिलते वो टाइम बहुत मुश्किल से कटता है। 2025 आपके लिए वो साल है जिसमें आपके पास मौके ही मौके हैं। तो 2025 का साल तो एकदम बहुत ही एकदम स्नैप में गुजरने वाला है, इस बात को आप ध्यान रखो। बस आपको क्या करना है, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक सिर्फ अपना प्रोसेस फॉलो करना है, अपनी तैयारी पे ध्यान देना है। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, लेकिन मैं अपने आप को ये समझ लो कि मैं 90% सक्सेसफुल एस्पिरेंट मानता हूं। तो मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ चीज़ें बता पाऊँ, इस काबिल तो मैं अभी की स्थिति में हूँ। तो आप लोग भी बहुत जल्दी इस स्थिति में आओ कि आप भी किसी को गाइड कर सको। इसके लिए आपको मेहनत करनी है, उसके बाद आपको अपनी जॉब मिल जाएगी। तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप अपनी बात किसी को बता सको। मैं आप लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं बहुत ज़्यादा आपको शुभकामनाएं देता हूं कि 2025 में आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर सको। जब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे तो सक्सेस आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगी और फिर आप आगे लगातार बढ़ जाओगे। तो बहुत ज़्यादा शुभकामनाओं के साथ आपको मैं 2025 में इनवाइट करता हूँ। अगर आपने अभी तक पास वगैरह नहीं लिया है तो ये ले लो, इसके बाद ये वाला चांस मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो वंस इन ईयर मौका है ये आपके लिए। IADR कोड यूज़ करो और 527 रुपीज़ में आपको लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल जाएगा। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। 2025 में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।